हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माइजिक से कार्ड में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राविधिक कला में बहुविकल्प प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, उनको जान रहे हैं। अब तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को पढ़ा है। आज हम पार्ट 4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राविधिक कला जो कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो उसी को लेकर हम लोग पार्ट वाइज बहुविकल्प प्रश्नों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद और भी जो अदर इसमें चीज़ें हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो हम लोग अभी बहुविकल्प प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 जो कि सममिति चित्र से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, सममिति चित्र में किसी ठोस के कितने आयाम दिखाई देते हैं। इसका पहला प्रश्न कह रहा है सममिति चित्र में किसी ठोस में कितने आयाम दिखाई देते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन ग यानी कि 3। तो आप 3 पे टिक वहाँ लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सममिति मापनी पर शुद्ध सेंटीमीटर की रेखा आधार रेखा से कितने अंश के कोण पर झुकी होती है। सममिति मापनी पर शुद्ध सेमी की रेखा आधार रेखा से कितने अंश के कोण पर झुकी होती है। तो ये होती है 45 डिग्री पे, 45 अंश पे आपको वहाँ टिक लगाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सममिति दूरियां प्राप्त करने के लिए कहां से कहां तक प्रक्षेप खींचे जाते हैं। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है आप लगाएंगे ख, जो कि 45 अंश की रेखा से 30 अंश की रेखा तक, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सममिति चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाली तीनों किनारे क्षैतिज समतल पर कितने अंश पर झुके होते हैं। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझकर प्रश्नों को पहले वहाँ पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, फिर आपको वहाँ आंसर जो होगा इसका उस पर आपको टिक लगाना होगा। तो इसका जो आंसर है, सममिति चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारे क्षैतिज समतल पर कितने अंश पर झुके होते हैं। तो इसका आंसर है 30 डिग्री। तो आपको 30 डिग्री पे वहाँ टिक आप लगाएंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सममिति चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारों को क्या कहते हैं। सममिति चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारों को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर है इसका सममिति अक्ष। तो सममिति अक्ष बनाता है। प्रश्न नंबर 6, सममिति चित्र में ली गई दूरियां लंबाई में शुद्ध दूरी के अनुपात में कितनी होती हैं। सममिति चित्र में ली गई दूरियां लंबाई में शुद्ध दूरी के अनुपात में कितनी होती हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर है इसका छोटी। प्रश्न नंबर 7, सममिति चित्र में कौन से पार्श्व दिखाई देते हैं। तो इसका जो आंसर रहता है दायां, बायां तथा ऊपर का। सममिति चित्र में पार्श्व कैसे दिखाई देता है इसमें, तो आंसर लगाएंगे दायां, बायां तथा ऊपर का। प्रश्न नंबर 8, एक षटभुजाकार समपार्श्व में कितने सिरे होते हैं। यह इंपॉर्टेंट है प्रश्न। एक षटभुजाकार समपार्श्व में कितने सिरे होते हैं। तो इसका जो आंसर है 2। एक षटभुजाकार में समपार्श्व कितने सिरे होते हैं, 2 पर आपको टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 9, एक पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कितने पार्श्व होते हैं। एक पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कितने पार्श्व होते हैं, 5। तो प्रश्न नंबर 10, एक पंचभुजाकार समपार्श्व में कितने पार्श्व होते हैं, 5। वहाँ पे सूची स्तंभ में कितने पार्श्व बताए गए थे, 5। यहाँ पे समपार्श्व में कितने पार्श्व होते हैं, इस तरीके से। तो इस पे भी आपको टिक लगाना है 5 पे। प्रश्न नंबर 11, एक आयताकार समपार्श्व का कौन सी स्थिति में सममिति चित्र बनाना संभव नहीं है।
तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर है इसका 50 डिग्री पर झुके हुए। तो इस पे चित्र बनाना संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 12, सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए? तो ये इसका जो आंसर है गहरी बिंदुदार, आंसर है गहरी बिंदुदार। प्रश्न नंबर 13, त्रिभुजाकार समपार्श्व के क्षैतिज सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों के लिए कुल कितनी बिंदुदार रेखाएं बनेंगी? त्रिभुजाकार नाम से ही आप जान गए होंगे, तो त्रिभुजाकार यानी कि आपको 3 पे टिक लगाना है वहाँ। प्रश्न नंबर 14, पंचभुजाकार समपार्श्व के क्षैतिज सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों के लिए कुल कितनी बिंदुदार रेखाएं बनेंगी? तो इसका जो आंसर है, आंसर आप लगाएंगे 3 पे आपको टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 15, सममित चित्र में किसी बेलन के सिरे का क्या आकार दिखाई देता है? ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। सममित चित्र में किसी बेलन के सिरे का क्या आकार दिखाई देता है? तो आप इसका जो आंसर रहेगा आप लगाएंगे दीर्घवृत्त, इसका दीर्घवृत्त आकार दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 16, द्विआयामी चित्र में किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्या आकार दिखाई देता है? द्विआयामी चित्र में किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्या आकार दिखाई देता है? इसका आंसर है त्रिभुज। आपको त्रिभुज के ऊपर टिक लगाना है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, किसी ब्लॉक अक्षर की छाया किस दिशा में दिखाना संभव नहीं है? प्रश्न है किसी ब्लॉक अक्षर की छाया किस दिशा में दिखाना संभव नहीं है? तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर है खा, ऊपर व नीचे दिखाना संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 18, लकड़ी का बना एक चौकोर चबूतरा किस ठोस आकृति पर आधारित है? यह भी इम्पोर्टेंट है। लकड़ी का बना एक चौकोर चबूतरा किस ठोस आकृति पर आधारित है? तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर है आयताकार समपार्श्व पे आपको वहाँ टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 19, सममित चित्र बनाते समय कांच के एक बेलनाकार गिलास में कितने सिरे दिखाई देंगे? तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर 2 सिरे दिखाई देंगे। प्रश्न नंबर 20 जो इस पार्ट का आखिरी प्रश्न है, लकड़ी के बने हुए अंग्रेजी के छापे के बड़े अक्षर सी का सममित चित्र बनाने के लिए किस सहायक आकृति की रचना करनी होगी? तो इसका जो आंसर है, आंसर लगाएंगे आयताकार समपार्श्व। तो आप हम लोगों ने पार्ट 4 में इस तरीके से 20 प्रश्नों को देखा है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको मैं जितने भी पार्ट वाइज आप लोगों को बहुविकल्प जो प्रश्न हैं दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आप इसको वीडियो को पूरी देखें और नोट डाउन ज़रूर कर लें। और अगली वीडियो में हम लोग जो इसका पार्ट 5 रहेगा, पार्ट 5 में हम लोग अक्षर कला बहुविकल्प जो इसके प्रश्न हैं अक्षर कला से संबंधित, उनको हम पढ़ेंगे। और इसी तरीके से जितने भी इसमें इस बुक में बहुविकल्प जो सेट दिए हुए हैं उनको हम इसी तरीके से देखेंगे और जानेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।